कहीं तुम भी कोई क्राइम तो नहीं करने वाले हो? क्या नु, कैसी कैसी बचकाना बातें कर रही हो यार? मैं क्राइम करूंगा? मैं? लुक एट मी, डू आई लुक लाइक अ क्रिमिनल टू यू? कम ऑन यार, नो, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार। मैं बचकाना बात नहीं कर रही हूँ। लोग ऐसे क्राइम शोज को देख देख के ही बिगड़ जाते हैं, इन्हीं से क्राइम बढ़ रहा है। मैं सालों से क्राइम शोज देख रहा हूँ यार, मैं बिगड़ा क्या? टेल मी, मैं बिगड़ा क्या? अरे विभू, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। वैसे भी आजकल मैं देख रही हूँ तुम्हारे अंदर से ना मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। व्हाट? नेगेटिव फीलिंग्स मेरे में से आ रही हैं? लोग मेरी पॉजिटिविटी की कस्में खाते हैं, दे लुक अप टू मी, कहते हैं कि हर की बैटरी में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, लेकिन तुम्हारी बैटरी में दोनों पॉजिटिव है। आई मीन दे लुक अप टू मी। व्हाट आर यू टॉकिंग? कि मतलब मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ? अच्छा प्लीज लंबी लंबी मत छोड़ो, बहुत नेगेटिव हो तुम। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा पूरा खानदान ही नेगेटिव है, सब में नेगेटिविटी भरी हुई है। तुम्हारी मम्मी इतनी नेगेटिव है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये मेरी इज्जत की बखिया क्यों उधेड़ी जा रही है? बस ऐसे ही मेरा मूड हुआ तुम्हें जलील करने का। हाँ, आप औरतों का तो आजकल राज है, जो दिल करे करिए, जलील करने का जलील करिए। दैट्स श्योर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। I protest against this text. I protest against this text. I protest. Hi. This text. Hi. This text. Hi. पगला गए हो क्या? या अरे भाई, मेरे हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। खुया सराहनीय है। ऑलरेडी हमारे पास कितने टैक्स हैं, ये टैक्स वो टैक्स, अभी आ गया BST टैक्स। हम तो टैक्स को तले दब के मर ही जाएंगे। अरे भैया शांत हो जाओ, तुम्हें थोड़ी ना ये टैक्स भरना पड़ेगा। तुम तो भरती हो ना टैक्स। मुझे नहीं भरना पड़ेगा, मेरे लिए तो ये फायदे का मामला है। लेकिन मुझे तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये मैं ही महसूस कर सकता हूँ। एक बार टैक्स लग गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं, आई थिंक इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। मैंने कहा भाभी जी आ गया आपका साजन, निदान कर लीजिए। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? हम तो एकदम। एक्सक्यूज मी, आप अपने फ्री के 10 सेकंड पूरी तरह से यूज कर लिया है। आपका समय शुरू होता है अब। अबे तू कौन है बे, कहां से आया, ये क्या बकवास कर रहा है? देख भिखारी है, भिखारी की औकात पर है, पहले कहा कि तेरी औकात ही बदल जाएगी, समझा ना? तमीज से बात कीजिए, मैं TCO हूँ। PCO। TCO नहीं भाभी जी, TCO। सही पकड़े हैं। TCO का मतलब क्या होता है? TCO का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन ऑफिसर। और आप ये किस चीज का टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं बाय द वे? कल आपने मंत्री जी का ऐलान नहीं सुना क्या? भाभी जी सानिध्य टैक्स। तो कल रात की खबर थी यार, सुबह से लागू भी कर दिया? जी, सुबह से लागू भी हो गया और पूरे कानपुर के हर एक भाभी जी पर एक TCO नियुक्त कर दिए गए हैं और मेरी नियुक्ति भाभी जी के पास हुई है। तो अब भाभी जी से कोई भी गैर मर्द बात करेगा तो मैं उससे टैक्स वसूलूंगा। लेकिन ऑफिसर जी, अब हम क्या बोल रहे हैं, बेचारे भरभूति जी टैक्स कैसे देंगे? वो तो नल्ले हैं। भाभी जी अगर नहीं दे सकते हैं तो इनका कोई हक नहीं आपसे बात करने का। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड भाभी जी, ये टैक्स वसूल रहे हैं कि क्या हिसाब है इसका, क्या हिसाब है? मैं सोच रहा हूँ मैं 4-5 घंटे का एक साथ दे दूं टैक्स, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बोलिए टैक्स, बोलिए क्या? बस पहला 10 सेकंड का Okay. बिल्कुल मुफ्त, Okay. जो कि आपने यूज कर लिया है। और उसके बाद पर मिनट 1000 रुपया। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन मैनेज। बट लेकिन क्या है कि जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, बेचारे वो कैसे अफोर्ड करेंगे? थोड़ा सा कम कीजिए ना, थोड़ा सा। आलू प्याज बेचने नहीं आए जिसका मोल भाव कर रहे हैं। ये जो टैक्स ऊपर से लागू हुआ है ना, वही टैक्स लगेगा आपको। तो चलिए मैं आपका समय शुरू करता नहीं, हूं। देखिए क्या मैं अपना वॉलेट नहीं कैरी कर रहा हूँ, तो फिर कभी सही, हाँ फिर बाद में करेंगे कभी, हाँ ओके ऑलराइट बाय। अब बेचारे भरभूति जी आज बिना बात किए ही चले गए। कमाल है यार, लूट मची हुई है क्या हुआ, किसने किसको लूट लिया? यार। बेवजह हम लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। ऑलरेडी टैक्सेस कम है क्या जिंदगी में? एक और आ गया BST। बताइए, बात करने पे टैक्स लगा दिया, बात करने पे। सी यू कांट टॉक टू ईच अदर।
दिस इज सो बैड। विभू, तुमने देखा था ना टीवी पर, मंत्री जी ने स्वयं ऐलान किया था। अरे मंत्री 50 बातें बोलते हैं यार, मुझे लगा होगा बोल दिया होगा उन्होंने, लेकिन सीरियस हो गया यार मामला। यहाँ तो टीसीओ आ गए हैं, मालूम है? टीसीओ मतलब? टैक्स कलेक्शन ऑफिसर। ओ रियली? अरे बड़े फास्ट हैं भाई ये लोग। कद्दू फास्ट हैं, बायात हैं, 2 कौड़ी के हैं। इडियट्स। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? ओह, अब समझ में आया बीएसटी से खफा होने का सबब। अगर ये टैक्स लगेगा तो आप मॉडर्न कॉलोनी की भाभियों से, खास तौर पर अंगूरी जी से कैसे बात कर पाओगे, है ना? नहीं, ऐसी 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 तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी बात है, जरा हम भी सुने। यार भाभीयों से कोई इंपॉर्टेंट बात भी हो सकती है, कभी कभी रेसिपी मांगनी हो, कुछ बात करना हो, शक्कर चाय की पत्ती मांगनी हो, बेसिक है। हाँ, तो उसके लिए तो आपको सरकार ने 10 सेकंड की रियायत दी है। 10 सेकंड में क्या होता है यार? जस्ट गो देयर, से हेलो भाभी जी कैसी हैं आप, हम ठीक हैं, 10 सेकंड खत्म। तो आपको क्या 10 घंटे चाहिए? एटलीस्ट 10 मिनट तो होने चाहिए आदमी के लिए यार, बात करने के लिए। देखो, जिसको इम्पोर्टेंट बात करनी होती है उसके लिए 10 से 15 सेकंड ही चाहिए होते हैं बस। अच्छा, और तुम जो मुटल्लों से बात करती रहती हो घंटों घंटों, उसका क्या? हाँ, तो हम तो लेडीज हैं और ये टैक्स सिर्फ मर्दों पे लगा है। व्हाई नॉट ऑन वुमेन, व्हाई नॉट? औरतों पे क्यों नहीं? अगर औरतों पे टैक्स लगा दे गवर्नमेंट, तो मालूम है गवर्नमेंट माला माल हो जाए, बिकॉज औरतें कितनी 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 बात करती है। भाई गॉड, इतनी तकलीफ हो रही है तो धरना दे दो ना। हाँ, आवाज उठाओ, नारे लगाओ, आजकल फैशन भी है। अगर जरूरत पड़ी तो धरने में बैठ के नहीं बल्कि लेट के दिखाऊंगा तुम्हें। फिर बातें बनाते हो, तुम सिर्फ बोलने के हो, कुछ नहीं करोगे। भाभी जी घर पर हैं? जी, भाभी जी घर पर नहीं है, दफा हो जाइए आप। ये क्या बदतमीजी हुई? विभू, घर आए मेहमान से इस तरह से बात की जाती है? ये मेहमान ऐसे होते हैं, मेहमान ऐसे नहीं होते। आई एम सॉरी, ये किस एंगल से मेहमान लगते हैं आपको बताइए जरा मुझे। विभू, भिखारी भी अगर घर आ जाए तो वो मेहमान होता है। फिर ये तो तिवारी हैं। सिमिलैरिटी देखिए, भिखारी तिवारी, तिवारी भिखारी। मंत्री जी के खिलाफ? अबे सारे मंत्री जी ने कौन सी तेरी भैंसियां खोल लें जो उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा हो? अच्छा अच्छा, बीएसटी के चाय बनाओ, बीएसटी के खिलाफ लिखवाने? नहीं तो इतना ज्ञान पेल रहा है तो जो बता, अगर तू बीएसटी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओगे तो को क्या लगता है मंत्री जी बीएसटी मतलब बंद कर देंगे? गट्टे को सुन, कल आओ तो मंत्री जी को फोन, उन्हें साफ साफ कह दिए हप्पू सिंह जौन सारो बीएसटी के खिलाफ विरोध करे, बाकी गर्दन में बांस कर दियो, और सबसे पहले सारे बांस तेरे गर्दन में करेंगे। हेलो, गुर्दा ढीली हो गई सुन के। बनाओ तीरू, तीरू कोनो चक्कर है का मोहल्ला की भाभी से? कैसी बातें कर रहा दरोगा जी? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा किसी भाभी से टाका ना भिड़ा। हाँ, हेलो शाहरुख, जल्दी से मेरा बिच्छू स्पेशल ला। हेलो दरोगा जी, हाय कर्णव। हेलो भैया। हेलो सक्सेना जी। अरे सक्सेना, वाह, तू इतनी फाइलों को पुलिंदा लेके काय चल लो? जा में तेरी मेंटल रिपोर्ट है का? आई लाइक इट। नहीं दरोगा जी, इसमें मेरी मेंटल रिपोर्ट नहीं है, इसमें है मेरे कुछ क्लाइंट्स के आईटीआर। भैया आरटीआर का हो तो है? आईटीआर मतलब हुआ लौंडो, इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, तो मैं क्या जरूरत है? एक्चुअली बात यह है दरोगा जी कि मैं एक सीए हूँ। अब सक्सेना भैया, अब जे सीए का हो तो है? ऐसा उल्लू के पट्टों के सीए का मतलब हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम ससुर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए? एक्चुअली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत पहले से था, पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दादा एक बात बताओ, हम अपनो धन कहाँ इन्वेस्ट करें? कुछ आइडिया दो बढ़िया। दरोगा जी ऐसा है ना कि आप जैसे घटिया कमकल बेवकूफ लोग जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते, वेस्ट करते हैं। आई लाइक इट। ना इन्वेस्ट वो दादा का मतलब इन्वेस्ट वो बेस्ट करेंगे ना हम। आहिले भरभूति जी, आइए आइए, अब बैठिए। हाँ, आप अपने फ्री के 10 सेकंड खर्च कर चुके हैं। आपका दिमाग खराब हो गया?
मैंने अभी सिर्फ एक सेंटेंस बोला है, 10 सेकंड खत्म हो गए। ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारा ये सिस्टम कह रहा है। तुम्हारा सिस्टम गया घुइयां के खेत में। तुम मुझे बीएससी तब चार्ज करोगे जब मैं जुबानी बात करूंगा ना भाभी जी से, राइट? अगर मैं इनसे इशारे में बात करूं तब तो तुम मुझसे कुछ चार्ज नहीं करोगे ना? ऑलराइट। देखिए, हमारा ये सिस्टम जो है ये साउंड पर रिएक्ट करता है, इशारों में तो करेगा नहीं। अच्छा लूप होल है, ट्राई कीजिए, देखते हैं कितना कारगर सिद्ध होगा। बड़ा कानपुरिये हैं, जुगाड़ू हैं, समझे? हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, हेलो। कैसन बा? भाभी जी को मेरे इशारे समझ में आ रहे हैं? Oh God, I'm sorted। क्या कहें भाभी जी, आपके ना मिलने से हमारे दिल पे छुरियां चल रही हैं, बाय गॉड। दिया खरबूजा काट कर आ रहे हैं। हमको ना गर्मी के दिनों में ना खरबूजा बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, हम तो अभी लौकी काट रहे हैं सब्जी के लिए। तिवारी जी, मैं पूछती हूँ, आपकी विभू से दुश्मनी क्या है? कोई दुश्मनी नहीं है भाभी जी। जब देखो तब आप उसे बुरा भला कहते रहते हैं तिवारी जी। अरे भाभी जी, वो भी तो हमारे साथ छोटी छोटी बदमाशियां करते हैं। तिवारी जी, मैं विभू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तक उसे छेड़ा ना जाए ना, विभू कुछ नहीं कहता है। लेकिन आप हमेशा उसकी बेरोजगारी और नल्लेपन पर तंज कसते रहते हैं। अरे, अब आप उसे छेड़ेंगे तो आपकी आरती थोड़ी ना उतारेगा। अरे, किसी गधे को छेड़ोगे तो वो भी लात मारेगा। भैया, कितने हुए आपके? मैडम, आपके 25 रुपए हुए। हाँ। और इन भाई साहब के 25,000। 25,000 रुपए? वो जनाब रिक्शा का रॉकेट नहीं है जो 25,000 रुपए किराया मांग रहे हैं आप। मैं रिक्शे का भाड़ा नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि ये बीएसटी का बिल है। बीएसटी? ये यहाँ भी मर लिया। लाइए 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 25,000। इतने अकड़ के क्यों बोल रहे हैं? 25,000 रुपए है ना? 25,000 रुपए कोई कीमत है इनके लिए? अरे, ये तिवारी जी है मॉडर्न कॉलोनी के, इनके लिए 25,000 रुपए मूंगफलियों के बराबर है। हाँ। तिवारी जी, जस्ट थ्रो 25,000 रुपीज ऑन दिस मैन्स फेस। जी। और मेरे भी 25 रुपए दे दीजिएगा। जी, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू थैंक यू। क्या ना कार्ड चलेगा? हाँ बिल्कुल, कार्ड स्वाइप कर देंगे। एक मिनट, ओके। कमाल है यार, सारा रास्ता जलील करती आई और एंड में तारीफ फेल गई। लेकिन 25,000 रुपए का झटका लग गया साला। सच कह रहे हैं भभूति जी, जिस आदमी ने भी ये बीएसटी का आइडिया दिया है ना, अगर हमें मिल जाए तो हम उसके दांत तोड़ देंगे। बीएसटी का आइडिया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिया है, चाहिए दांत तोड़ दीजिए उसके। दांत तोड़ देंगे उसके, बातें बड़ी बड़ी करवा लो उनसे बस। तो फिर अब क्या करें यार, हम क्या बोलना छोड़ दें? बोलिए ना, किसने मना किया? जितना चाहिए उतना बोलिए, भाभीयों से मत बोलिए बस। अरे भाभी जी से कैसे बात ना करें भाई, उनके बात किए बिना तो मर जाएंगे। मतलब वो हमारी पंचकूला वाली पुष्पा भाभी जी ने उनकी बात कर रहे हैं, उनसे बात किए बिना हम रह नहीं सकते। दरअसल मैं भी भाभी जी से बात किए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आप कौन सी भाभी जी की बात कर रहे हैं? हमारी एक हकीमपुर की मैग्नोलिया भाभी हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मैग्नोलिया? ये किस टाइप का नाम हुआ? अरे भाई, उनके आम के झाड़ हैं, पेड़ हैं उनके, तो उनका मैंगो से बड़ा अटैचमेंट है, बड़ा प्यार है मैंगो से, तो उनका नाम मैग्नोलिया कर दिया सबने। तो रोजाना बात होती है उनकी? बेशक रोज बात होती है, लेकिन देखिए अभी बात नहीं हो पा रही है उनसे। एंड आई रियली 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 कांट लिव विदाउट टॉकिंग टू हर। I also can't live without talking to her. Why you have to repeat जो मैं मुझे बोला, वो जो आप रिपीट हमेशा करते जो मैं बोलता हूँ, why? पर जज्बात तो सेम है ना।
क्या हो गया भैया लोग? किसने आप दोनों की भैंसें खोल ली जो इतना मातम मनाया जा रहा है? अगर बता देंगे तो तुम कौन सी घुइयां उखाड़ लोगे? उखाड़ तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ भैया, आजमा के तो देखिए। भाभीियों से बात करने पर बीएसटी लग गया है। क्या भाभीियों से बात करा सकते हैं? एक्चुअली भैया बात यह है कि आई एम अ CA। सीए? यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे पास BSc से बचने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो बोलिए ना फिर, मुंह खोलिए। देखिए भैया, जैसे आप दोनों को अगर किसी बाहर वाली भाभी से नहीं, बात बाहर की छोड़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अनीता भाभी से बात करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं? और मैं अंगूरी भाभी से बात करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं विदाउट पेइंग BST? जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि जैसे मान लीजिए तिवारी भैया, आपको अनीता भाभी माँ से बात करनी है ना? तो आप अपने साथ विभूति भैया को ले जाइए, ठीक है? आपको जो भी कहना है आप कह दीजिए, दिल की बात कह दीजिए, जो भी बोलना है बोल दीजिए। विभूति भैया आपका मैसेज कन्वे कर देंगे अनीता भाभी माँ तक। एज सिंपल एज दैट। दिस मैन इज ऑलमोस्ट जीनियस, रियली नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। भाई, ये बात तो वाकई हमारे दिमाग में भी नहीं आई। आप CA नहीं है ना? दैट्स राइट, सीए तो ये भी है, लेकिन ये फॉरगेट इट। आप हमें ऐसे मत घूरिए, हम भाभी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर कैसे करेंगे? मेरे वाया, मेरे थ्रू बात करेंगे, इनडायरेक्टली बात करेंगे। और आपकी कौन सी कानूनी किताब में लिखा है कि इनडायरेक्टली बात करना टैक्सेबल है? आप टैक्स नहीं कर सकते। तिवारी जी, गो ऑन। वाह गुरु वाह, हाँ? मान गए तुम लोगों को। क्या लूप होल निकाला है। कानपुरिया हैं और यहाँ जुगाड़ चलता है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। और तिवारी जी बताइए, क्या चल रहा है? भाभी जी को हमारी ओर से प्रणाम कह दीजिए। कुछ तो नया बोलिए करिए, फॉर गॉड सेक्स। ओके ओके, ऑलराइट। वेल, तिवारी जी के बिहाफ पे प्रणाम कर रहा हूँ। जीते रहो। अरे, तुमने मुझे प्रणाम कहा, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। वो तो इनका प्रणाम मैंने तुम्हें किया यार। हाँ, तो जिसने कहा है उसको दे दो ना आशीर्वाद। आशीर्वाद दे रही हैं, और ये जीते रहिए, मरते रहिए, निकलते रहिए। और तिवारी जी सुनाइए, कैसे हैं आप? कह दीजिए कि भाभी जी जी रहे हैं आपकी कृपा के साए में। गॉड, ये कह रहे हैं कि अपना साए में जी रहे हैं। किसकी कृपा में? कृपा की, राइट? क्या बोल रहे हैं? कृपा के साए में। ओके, ये कह रहे हैं कि आपकी कृपा के साए में जी रहे हैं, राइट? ओके, या। तिवारी जी आप भी ना। कह दीजिए हाँ भाभी जी, हम भी ना। भाभी जी हम भी ना। और सुनाइए तिवारी जी। कहिए, हम भाभी को एक कहानी सुनाना चाहते हैं। नहीं, कहानी नहीं। नो 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 नो, कहानी अरे नहीं, कहानी नहीं। कहानी बहुत लंबी होती, कहानी नहीं। आई डोंट हैव पेशेंस तिवारी जी, कहानी नहीं। अरे यार, 4 लाइनों की कहानी है भाई। अरे नहीं तिवारी जी, कहानी नहीं, कुछ और सुनाइए ना, शॉर्ट स्टोरी। देखिए, प्राचीन काल में एक हरियल तोता था। कहिए। यू नो प्राचीन काल? ऑफ कोर्स, प्राचीन काल मतलब एंशिएंट टाइम्स, पुराना वक्त। ओके, शी गॉट इट। आगे बोले। प्राचीन काल में एक हरियल तोता था जो अक्सर पड़ोस की मैना के साथ गुफ्तगू किया करता था। एक सेकंड, तोते की जगह अगर कोई कुछ और हो, कबूतर हो या कुछ और हो, कुछ। अरे यार, इस आदमी ने हमारे सारे जज्बात की बैंड बजा दी। कुछ और हो। देखिए, तोते की जगह सपोज आप तीतर रख लीजिए, बटेर रख लीजिए, मुर्गा रख लीजिए, काकतुआ रख लीजिए। आई मीन कुछ डिफरेंट तो होगा यार। कम ऑन तिवारी। अब तोता रख रहे तो आपका तोता काय लाल हो रहा है। सीधा सीधा बात कीजिए ना भाभी से, हमारी बात पहुंचाइए। आपने भी तो ऐसी ही चिरांदगिरी मचाई थी उस वक्त। तिवारी जी, भाभी जी को मैं हमेशा हेलो बोलता हूँ। आई ऑलवेज से हेलो टू हर। कॉल लड्डू के भैया, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए ना। थैंक्स भाभी जी। ऐसा आप भाभी जी को बोलिए। चल, रियली वेरी वेरी स्मार्ट। कनपुरिया है बेटा। भाई, क्या बोलना क्या है? भाभी जी से कहिए कि कबूतर बुलबुल को बहुत मिस कर रहा है। कबूतर बुलबुल को बहुत मिस कर रहा है, इसका अंगूरी से क्या संबंध है? अंगूरी को क्या सुनाना चाह रहे भाई? एक्चुअली क्या है कि भाभी जी उस कबूतर को भी जानती हैं और उस
बुलबुल को भी जानती हैं। हाय दिया, क्या बात कर रहे हैं? हम तो कोनो कबूतर और कोनो बुलबुल को नहीं जानते हैं, एक तो बैल को जानते हैं। तो बगल में बैठा है आप, ऐसा आप कहिए भाभी जी से। वेरी 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 स्मार्ट यार। पंतुरिया है बेटा। आपने हमें बैल कहा, हम बैल हैं। तिवारी जी, आप मेरा मैसेज प्रॉपर्ली कन्वे क्यों नहीं कर रहे हैं यार? तो आप ढंग से मैसेज दे भी तो नहीं रहे हैं। भाभी जी से कहिए कि कबूतर की जान ना बुलबुल में बसती है। ओके। एक बात बताइए भभूति जी, ये अंगूरी को ये किस टाइप की कहानी सुना रहे थे आप कि एक बुलबुल थी, उसमें कबूतर की आत्मा थी वगैरह वगैरह, ये क्या था ये? एक्चुअली क्या है, मैंने एक किताब में पढ़ी थी ये कहानी, वही सुना रहा था भाभी जी को। अंगूरी को ये क्या सुना रहे थे? मुझे बड़ा शौक है इस तरह की कहानी सुनने का, बड़े चाव से सुनती हैं। लेकिन आप उनको कौन सी वो वियर्ड सी कहानी सुना रहे थे, वो हरियल तोते वाली? वो हमें भी कोई कहानी याद आ गई थी, लेकिन आपने तो हमारी कहानी की बैंड बजा के रख दी। तिवारी जी, क्या है कि जो मजा डायरेक्ट बात करने में है ना, किसी के थ्रू वाया बात करने में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कही तिवारी जी। जो मीडिएटर वाला जो आइडिया है ना, ये बहुत ही घटिया है, स्टूपिड आइडिया है। तो फिर अब क्या करें बताइए? गंदे नाले में डूब के मर जाइए। आई लाइक इट। ये जो आपने आइडिया दिया था हम लोगों को, मीडिएटर वाला, बहुत ही घटिया और फ्लॉप आइडिया था बाय द वे। बहुत वाहियात आइडिया था ये। अच्छा, तो कोई बात नहीं भैया, हम तो टैक्स के खिलाड़ी हैं, कोई नया आइडिया देते हैं आपको। दीजिए दीजिए, कोई ऐसा आइडिया दीजिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी भी ना टूटे, आई लाइक इट। ठीक है भैया, इस बार मैं कोई ऐसा लूप होल निकालता हूं कि आप दोनों के दिमाग चकरा जाएंगे। अरे वो तो वैसे ही चकराए हुए हैं। चकराया दिमाग, आई लाइक इट। अच्छा लगा ना मेरा जोक? बस भाई, बस आ गया बस भाई, बस रुक दे। ये लो। कमाल है ना वैसे हेलन जी, है? मतलब इतनी बातें की, रास्ते में पता ही नहीं चला कब आगे हम लोग मॉडर्न कॉलोनी पहुंच गए। सच में आपकी बातों ने ना इतने लंबे सफर को छोटा सा बना दिया। बहुत बातें करते हैं आप। छोड़िए, बातें तो आप भी बहुत करती हैं। मैंने कहा की बातें, मैं तो एकदम खामोश थी। एक बात कहूँ, आपकी खामोशी में भी एक बात है मोहतरमा। शरारती कहीं के। अजी शरारत आपने अभी हमारी देखी कहाँ है? एक मौका तो देकर देखिए। क्या है भाई साहब, आप घूर क्या रहे हैं? पहले कभी दो बुजुर्गों को आपस में बातचीत करते देखा नहीं है क्या आपने? बिल्कुल देखा है, कई बार देखा है। तो फिर वैसे आप लोग पिछले 2.5 घंटे से बात तो कर ही रहे होंगे ना? नहीं, 2.5 नहीं, हमको तो ज्यादा टाइम हो गया। मैं आपको बताता हूँ अभी हिसाब लगाकर। हेलन जी, आप कहाँ से बैठी थी बस में? मैं तो रामघाट से बैठी थी बस में। आप रामघाट से बैठी हूँ और मैं बैठा हूँ मजनू का टीला से, तो 2.5 घंटे तो बस में हो गए, है ना? ऊपर से आधा घंटा ये रिक्शा का हो गया। अब भाई साहब, हम पूरे 3 घंटे से बातचीत कर रहे हैं, वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, वेरी गुड। तो अंकल जी ये लीजिए, आपका 3 घंटे का हो गया है बीएसटी का बिल, 1,80,000। 1,80,000? किस बात का बिल? अरे भाई साहब, हमने कोई सामान थोड़ी खरीदा आपसे जो हमको बिल पकड़ा रहे हैं आप ये। लगता है आपको बीएसटी के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं जानता हूँ, बीएसटी के बारे में जानता हूँ, बॉम्बे में बस चलती है बीएसटी की। अरे अंकल जी, वो बीएसटी नहीं, मैं इस बीएसटी की बात कर रहा हूँ। इस बीएसटी का मतलब है भाभी जी सानिध्य टैक्स। भाभी जी सानिध्य टैक्स? जी हाँ, इस बिल के तहत अगर आप भाभी जी से बात कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। हाँ, मैंने पढ़ा था इस बिल के बारे में, हाँ पेपर में देखा था मैंने। तो मतलब ये लागू हो गया क्या? जी हाँ। अच्छा, बधाई हो। आइए। अरे लेकिन बिल हमसे क्यों मांग रहे हो आप? अंकल जी, ये बिल सिर्फ आप ही को देना है, आंटी जी को नहीं देना है। और अगर नहीं देंगे तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ये भाभी जी लगती हैं?
अरे भाई ये दादी है दादी। ये दादी बच्चों की है, आपकी तो भाभी है ना। हाँ? अरे भाभी नहीं भाई, हमारी तो ये चाबी है। क्या कहा? मतलब हर मर्ज की दवा है हमारी। मेरा मतलब एक्चुअली भाभी अभी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हाँ तो देखिए अब अंकल जी, आप कोई सा भी जामा पहन लीजिए, टैक्स तो आपको देना ही है, वरना जेल भी जानी पड़ सकती है। जेल? ठीक है, मैं दिलवाता हूँ आपको। कच्चा बनियान, कच्चा बनियान। क्या हो गया भाई? क्या? अरे डैडू, ओह कमाल है। प्रणाम। अरे तेरी, ये देख कच्चा बनियान, ये क्या BST लगा रहा है मेरे को यार ये? अरे तो आंटी जी से बात करने की क्या जरूरत थी? लगे रहोगे बात करने में आप। नियत मत दे मेरे को, मैं जानता हूं मुझे क्या करना क्या नहीं करना। चुपचाप कैश निकाल और दे इसको। हाय लच्छू भाभी। हाय। लच्छो भाभी, मोह को तोते मोहब्बत है गई है। मैं तो के बिना जिंदो नहीं रह सकता हूँ। मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो, हरी मोरी मैया। माय डियरेस्ट लच्छो भाभी, अब मैं आपसे क्या कहूं, आप मेरे दिल की धड़कन हो। बाय गॉड, जब तक मैं आपको देख नहीं लेता हूं ना, इस दिल को चैन नहीं आता। प्लीज इस भूखे को अपनी मोहब्बत के चने चबवा दीजिए ना, प्लीज लच्छो भाभी। लच्छो भाभी, जहाँ दुनिया में मेरे को प्यार ना मिलो कभी, क्या समुंदर में मैं हमेशा प्यासो ही रहो, जा झोली में, क्या झोली में मुझको अपनी प्यार की भीख डाल दो लच्छो भाभी। अबे सालों, अब भीख मांगने वाली हालत तुम्हारी हो जाएगी। पीसीओ साहब आप? साले जाहिलों, पीसीओ नहीं टीसीओ, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर। सालों, मुझे तुम पर पहले से शक था कि तुम लच्छो भाभी के साथ छिछोरी हरकतें करोगे, इसीलिए मैं बेड के नीचे पहले से छुपा हुआ था। टोटल 10 मिनट तक तुमने लच्छो भाभी से बात की है, उसके हिसाब से तुम तीनों का होता है 10,000 रुपए। हाँ भाई, इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है तू? लगता है भाभी जी ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जो सवाल आप तीनों कर रहे हैं मुझसे, अगर ये सवाल मैं आपकी तरफ फेंकूं कि आप तीनों इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंड बाय द वे चाचा जी, आप तो होटल में ठहरे हुए हैं ना, अब वहां से कैसे आ गए? नींद में चलकर आ गए क्या? अबे मुझे गैस बन रही थी। तो गैस के आपको उड़ा के लेके आई गुब्बारे की तरह? अरे क्यों बेकार की बात कर रहा है? होटल का कमरा छोटा था तो मैं बाहर आ गया टहलने के लिए। डेविड जी, जिस होटल में आप ठहरे हैं ना, उसकी लॉबी बहुत बड़ी है, वहां टहल लेते हैं आप। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं आ भी गया बाहर तो कौन सी आफत आ गई? अब आप जब खुद ही आ गए हैं तो आफत की क्या जरूरत है? वैसे पूरे जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ क्यों पधारे हैं? मुझे भी थोड़ी सी पेट में गैस की समस्या रहती है। अच्छा, गोले से बनते हैं? हाँ हाँ, बड़े बड़े गोले बन जाते हैं। क्या डॉलर फिरवा दीजिए ना उन गोलों पर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।